स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास अकाउंटेंसी के प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुतालिक सीखने की कोशिश की और आज मेरा टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज चैप्टर 10 ऑफ योर अकाउंटेंसी सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बिजनेस फर्म्स को महीने के अख्ताम पर बैंक स्टेटमेंट्स मिलते हैं और इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए से महीने का हिसाब किताब का पता चलता है कि उन्होंने बैंक के साथ कौन कौन सी डील्स की हैं। मसलन कैश बुक चेक करना, डिपॉजिट्स मेड विद द बैंक, विदड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और हम ये भी जानते हैं कि बिजनेस फर्म्स अपना कैश बुक मेंटेन करते वक्त इसमें जो कैश बुक है इनका इसमें एक बैंक कॉलम भी होता है। इसको बैंक स्टेटमेंट से टेली किया जाता है और अगर इसमें कोई डिफरेंस पाई जाएगी तो इसको चेक किया जाता है, एरर्स को दुरुस्त किया जाता है, रिकन्साइल किया जाता है और एक ऐसा स्टेटमेंट किया जाता है जिसे हम बैंक रिकन्साइल स्टेटमेंट कहते हैं। आज हम जान लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और जो सबसे पहली इम्पोर्टेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की है वो है इट एश्योर्स करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। इट एश्योर्स करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब है कि जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो कैश बुक है इसको चेक किया जाता है और साथ ही पासबुक को भी बगौर जायज़ा लिया जाता है और अगर इनमें कोई एरर पाया जाए, देखा जाए, इसको दुरुस्त किया जाता है ताकि हमारा हिसाब किताब बिल्कुल सही हो सके, एरर फ्री हो सके। और ये मुमकिन है जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हो और हम अकाउंट्स की करेक्टनेस इंश्योर करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो दूसरी इम्पोर्टेंस है वो है प्रोवाइड इंटरनल चेक। प्रोवाइड इंटरनल चेक। प्रोवाइड इंटरनल चेक का क्या मतलब है? क्योंकि अगर कभी पासबुक में कोई ऐसा एरर पाया जाए जो गफलत की वजह से हमारे हिसाब किताब को मुतासिर करता हो, मसलन बिजनेस फर्म्स जो कस्टमर्स की चेक पहले वसूल करते हैं और इसमें अगर गफलत हो जाए और हम इसको बैंक पर डिपॉजिट करना भूल गए हैं, मुमकिन है अकाउंट्स में एरर पाया जाएगा और ये एरर का मौजू बन सकती है। और इसलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करने से पहले बगौर जायज़ा लेंगे और हर एंट्री को बगौर देख लेंगे और चेक करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो थर्ड नीड एंड इम्पोर्टेंस है वो है प्रॉम्प्ट डेबिट रिकवरी। प्रॉम्प्ट डेबिट रिकवरी। दिस इज इट्स थर्ड। प्रॉम्प्ट डेबिट रिकवरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब रिकन्साइल करते वक्त चूँकि हम हर ट्रांजैक्शन को परख लेते हैं ताकि जो कैश बुक में डिफरेंस और बैंक स्टेट में डिफरेंस नज़र आ जाएगी, इसको बगौर जायज़ा लेकर इस एरर को दूर किया जाता है। कभी कभार बिजनेस फर्म्स को डिसऑनर्ड चेक्स कस्टमर्स की तरफ से मिलती हैं और इनको कोई नोटिस भी नहीं सेंड की जाती है। अगर ऐसी चेक को क्लियर करने में डिले हो जाएगी, ताख़ीर हो जाएगी, तो फिर मुतल्लिका बैंक को इत्तला दी जाती है ताकि वो कार्रवाई कर सकेंगे। इसकी फोर्थ इम्पोर्टेंस जो है दैट इज वैल्यूड प्रैक्टिस फॉर इंटरनल कंट्रोल।
internal control, valued practice for internal कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम इशू करते हैं, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा टूल है जिससे हर फ्रॉड को दूर किया जाता है और कैशियर को कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो कोई गड़बड़ कर सके, वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर सके। हम कह सकते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट is that type of provision. It is a valued practice for internal control. जो फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो है बेसिक नीड इन ऑडिट। बेसिक नीड इन ऑडिट, दिस इज इट इज फिफ्थ इम्पोर्टेंस। और हम जानते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और इससे ऑडिटर को बिल्कुल आसानी हो जाती है क्योंकि कैश बुक को पहले ही चेक किया जाता है और गलतियों को दुरुस्त करे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इशू किया जाता है और ये ऑडिटर को भी बिल्कुल इसका काम आसान हो जाता है और वो अपने काम को बखूबी से अंजाम देता है। This was all about need and importance of bank reconciliation statement today, and inshallah in next lecture we will be with other topic hopefully. Till then, Allah Hafiz.